नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। अभी मैं मौजूद हूं कसमार प्रखंड के खेराचातर इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं कुड़माली भाकीचारी के प्रचारक और नेगाचारी करता अनंत महतो जी। कुड़मी समाज को जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लगातार कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। आखिर क्यों जनजाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं कुर्मी और अपने आप को हिंदू से अलग मानते हैं जनजाति, आखिर कैसे, यही जानना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी, और आपका चैनल आज तक को भी धन्यवाद। देखिए, जनजाति सभी लोग जैसे और समुदाय जो है वो अपनी छाप से, अपनी पहचान से पहचान में आता है, नैसर्गिक गुणों से, उसी तरह से हमारा भी और विशिष्ट पहचान से हमारा भी जो पहचान है वो हमारा पुरखैनी है। पुरखैनी है, नैसर्गिक है, और कितना आदिम है, माने कितना पुराना है ये कोई जान नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। तो उस विशिष्ट संस्कार और विशिष्ट लक्षण और आदिम जमाने से, आदिम काल से हम लोग आए हैं, तो हम लोगों का एक जनजाति का जो छाप है वो किसी में नहीं पाया जाता है। हम लोग जनजाति बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग जनजाति हैं। और हेमंत जी एक बात और बता दे रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें सिर्फ अपना चिन्हाप को बचाना चाह रहे हैं। हम जो थे, हमारा चिन्हाप बचे। कैसे? तो आप देख लीजिए, लोग पहचान कैसे किया जाता है, लोगों का पहचान कैसे होती है, तो उसका एक संस्कार होता है, उसमें सबों के लिए होता है। जन्म, विवाह, मरण, ये कॉमन है जो सभी समुदायों में, सभी जातियों में लगभग पाया जाता है। लेकिन जनजाति में एक विशिष्ट एक संस्कृति है, विशिष्ट एक ठो लक्षण है जिसको हम लोग बोलते हैं अपना बच्चा का पीढ़ी नवान। जब लड़का जवान होता है, युवावस्था में आता है, तब उसका पीढ़ी नवान होता है, और उसी पीढ़ी नवान को हम लोग बोलते हैं सुरजाही। उसके बाद ही उसका विवाह होता है, माने उसका बियाह होता है। और वो बियाह भी हमारा प्रथागत नेक नीति नेगाचार से होता है, वो कोई वेद शास्त्र में नहीं मिलता है, इसीलिए हम हिंदू नहीं है। तो ये संस्कार जन्म, मृत्यु, विवाह और सुरजाही कौन करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले जानिए हेमंत बाबू कि विवाह जो होता है, बिहा जो होता है, वो हमारे जो दामाद होता है घर का, वो लड़का तरफ से भी एक दामाद होता है, लड़की तरफ से भी होता है। और वही उस काम का समापन करने में, बिहा को समापन करने में, विवाह को संपन्न करने में उनका अहम रोल होता है। और उसको हम लोग पुरखा की तरफ से वो भाग दिया गया है कि उसका काम दामाद ही कर सकता है, पुरोहित का काम करते हैं। बिल्कुल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और मृत्यु का? हाँ, मृत्यु में है, ये भी बहुत बड़ा एक संस्कार है। मृत्यु में हमारा भैगना पुरोहित होता है, और भैगना पूरा ये जो काम है मरण का जो संस्कार है, वो 10 कर्मा, तेलखर और पीढ़ी दान, सारा नेक नीति नेगाचार भैगना का काम है, भैगना का दायित्व है, भैगना को ही मिला है। ये हमारा 22 कुटुंब मिल करके पुरखा ने दिया है, ये भी हमारा कोई वेद शास्त्र में नहीं है, इसलिए हम जनजाति कुर्मी है, हिंदू नहीं। और जन्म जन्म संस्कार में, जन्म संस्कार में जैसे जन्म होता है तो दाई माई रहती है, साथ में गांव की महिलाएं रहती हैं, बड़े बुजुर्ग का काम होता है। तो बुजुर्ग महिलाएं दाई के साथ मिल करके जन्म होता है। फिर जब युवावस्था आता है तब एक सुरजाई होता है। सुरजाही में क्या पूजा होता है? सुरजाही में सूरज, जो सुरजाई होता है उसमें पीढ़ी का एक नभान होता है। जैसे लड़का अब हमारा बिहार के लायक हो गया है, विवाह के लायक हो गया है, इसलिए उसका एक पीढ़ी नमान होता है। उस पीढ़ी के बाद उस लायक होने के कारण वो पीढ़ी नमान हम लोग करते हैं। क्या उसमें बलि प्रथा है, उसमें जो बड़ा खूंट होता है, माने उस गोतिया भैया का जो बड़ा खूंट होता है, वही एक अखड़ा होता है, सुरजाही अखड़ा। वहाँ पर बलि दिया जाता है, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 3 बकरा, बकरी, भेड़, ऐसे करके दिया जाता है। अच्छा, तो और फिर आप लोगों का पर्व त्योहार क्या है? बिल्कुल हेमंत जी, आप जानकर बहुत ही
हर्षोल्लास से गदगद होंगे कि हम लोगों का जो पर्व त्योहार है एकदम विशिष्ट है, और इतना विशिष्ट है कि ऐसा पर्व त्योहार किसी और अदर समुदाय में नहीं होता है। हम लोग का पर्व त्योहार में मुख्य है आखान यात्रा है, सारोल है, जाताड़ है, ये आपका दिनी मणि है, महाराज है, सूरज महाराज है, चांद राजा है। इस तरह से हमारा बाघ भूत है। 12 मास में 13 पर्व त्योहार है और 13 देवाभूता है। आखान यात्रा से लेकर के टुसु तक हमारा पर्व सरहुल त्योहार भी आता है, है। हाँ, सरहुल भी करम भी आता है, है, करम है, सोहरा जितिया है। है, सोहराय है। तो इसी का अलग अलग चीज रूप में 12 मास से 13 पर्व है। तो ये 12 मास से 13 पर्व कौन संपन्न करता है? देखिए, 12 मास से 13 पर्व अलग अलग महीना में मनाया जाता है, इसलिए अलग अलग लोगों का पर्व त्योहार करने में योगदान रहता है। बेटी अधिकतर बेटी करती है, माँ बहनें करती हैं, वही लोग का ज़्यादा पर्व त्योहार है। हम लोगों का कम रहता है, जेंट्स के लिए कम होता है, माने पुरुषों का कम होता है। ज़्यादातर महिलाएं संपन्न करती हैं हम लोगों का पर्व त्योहार खुद? खुद अपने आप। उसमें कोई वेद शास्त्र या किसी का कोई पोथी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, और ये देवी देवता आप लोग का कौन कौन से हैं? हम लोग का आजूबा देवी देवता है, हम हम्म, लोग का साक्षात देवी देवता है, जो जाहिर थान में मिलता है, मड़ई थान में मिलता है, गांव ग्राम में मिलता है। इस तरह से हमारा सूरज भगवान एक देवता है, जो हम लोगों को देता है वो कुर्मियों का देवता कहलाता है। जो देती है वो देवी नहीं कह करके हम उसको देवती कहते हैं, तो माने जिससे हमको प्राप्त होता है। तो उसका पूजा पाठ कौन करते हैं? हाँ, सामूहिक जो काम होता है गांव ग्राम में उसका पूजा पाठ करते हैं पाहन या नया। और बाकी जो होता है घर का, उसमें भूत पीढ़ा होता है, वो घर का गार्जियन करते हैं, घर का मुखिया करते हैं। और इस तरह से हमारा जो नेग नीति नेगाचार है ये अपना परंपरागत नियम से संचालित है। हम स्वशासन व्यवस्था के लोग हैं और स्वशासन व्यवस्था में हमारा प्रथागत रूढ़िगत नियम बना हुआ है। उस नियम के आधार पर हमारा सारा नियम संचालित होता है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में कौन कौन से अंग है? हाँ, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में आप देखे होंगे हम लोग के पास एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी में जिक्र किया हुआ है। और ऐसा जैसे कि महतो हुए आप लोग, अच्छा अच्छा, ये स्वशासन व्यवस्था में महतो है, महतो के बाद आपका थपाल है, मड़ल है, देश मड़ल है, राजा है। इस तरह से हमारा स्वशासन व्यवस्था का अंग है। और सबसे निचला अंग होता है महतो, और सबसे आगे का, सबसे ऊपर का उच्चतम जो पद होता है वो होता है राजा। हम लोग राजा से ही स्वचालित वाले आदमी हैं, हम लोग को ये शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। और ये जनजाति का ये गुण भी है, यही पहचान है। बिल्कुल तो सरकार की ओर से कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? बिल्कुल, सरकारी गजेटियर के बाद हम लोगों का जो सरकारी प्रमाण है वो 1865 को पहला आया था। क्या था वो? उसमें हम लोगों के बीच में 4 समुदाय के नाम से वो माने कानून बना था, जिसको भारतीय उत्तराधिकार नियम कहते हैं। उस भारतीय उत्तराधिकार नियम में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये हेमंत जी 4 समुदाय के लिए वो नियम लागू हुआ था। उसके अनुसार भारतीय उत्तराधिकार नियम के अनुसार 1865 में जो बना था कानून, उसमें पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाई और बहन को बराबर बराबर देने का उस चिट्ठी में उल्लेख है, जो सरकारी चिट्ठी है। लेकिन वो सरकारी कानून हमारा जनजाति में, हमारा कुर्मी में बेमेल हो गया। वो हम लोगों के साथ वो मेल नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ। नहीं, लागू नहीं हुआ, और लागू माने हुआ हम था। जनजाति हैं, हम पर लागू किया गया। तो उसमें एक जोरदार आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हमारे कितने लोग शहीद हो गए। और उसी कड़ी में हमको मिला कि भाई हम अपना प्रथागत नियम से, स्वशासन व्यवस्था से, हमारा जो बाप दादा पुरखा ने नियम बनाया, कानून बनाया, उसी के आधार पर हम अपना जमीन का बंटवारा करते हैं। हम लोग भाई बहन में बराबर बराबर बंटवारा नहीं करते हैं, इसलिए हमारा वो नियम हम पर वो लागू नहीं होता है। इसलिए हम इस जो भारतीय उत्तराधिकार नियम था उसको हम लोगों ने नहीं माना, जो हम लोग पर थोपा गया था। तो फिर क्या हुआ? फिर
आंदोलन के दरमियान अंग्रेजी हुकूमत को भी झुकना पड़ा और 13 मई 1913 में जो है उसमें जनजातीय जो लिस्ट है, जनजातीय जो सूची है, उसमें 13 जनजाति है। हो है, मुंडा है, खड़िया है, उराव है, पान है, आपका कोड, कड़वा, ये सब मिल करके 13 जनजाति है। उसमें हम भी एक कुड़मी जनजाति शामिल थे और वो जनजाति किसी दूसरा मतलब उत्तराधिकार जो अधिनियम था नहीं मानती थी। तो लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और झुकने के बाद हमको उस जो भारतीय उत्तराधिकार नियम में जो नियम कानून बना था उससे हमको बाहर किया गया और बाहर करने के बाद हमारा जो बंटवारा अभी भी होता है, आज भी जो अपना जो पुरखैनी प्रथागत नियम है उसी के आधार पर हम लोग भाई भाई में बंटवारा करते हैं। ये भी हमारा कोई कहीं किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हम एक जनजाति हैं। ये सरकारी प्रमाण है, मेरा सरकारी प्रमाण है। हाँ, हम हिंदू नहीं है, हम एक जनजाति हैं और जनजातीय गुण भी है मेरे पास, गुण भी है। बिल्कुल। पर्व, त्योहार, भाषा, संस्कृति और पूजा पाठ करने का तरीका खुद का अपना मेरा अपना है। तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कुड़मी परिवारों में कर्मकांड और पुरोहित से भी जन्म, मृत्यु और विवाह का ये देखिए कराने लगे हैं संस्कार। इसमें एक बात आपको बोलेंगे कि संस्कार लोग कुछ देख के सीखता है। तो कुछ लोग जब हमारे यहाँ इस पठार में जब केवल कुड़मी था तो कहीं नामो निशान नहीं था, ब्राह्मण पंडित कोई नहीं थे मेरे बीच में। लेकिन जैसे जैसे उन लोग बाहर से आए, थाईलैंड, यूरेशिया तरफ से जैसे ही उन लोग यहाँ पहुँचे तो उन लोगों के देख में, देख रख रखाव में उन लोग फकीर आदमी था, बिल्कुल। उन लोग भीख मांगने का कगार में भीख ही मांगते थे। तो गांव-गांव में जब उन लोग भीख मांगते थे तब क्या हुआ कि उन लोग के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। तो हमारे पुरखों के पास जमीन जायदाद, अपना संस्कृति, पर्व त्योहार था, लेकिन उन लोग दया करके, इतना जनजाति दयालु होता है कि दया करके उन लोगों को अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए कि अरे तो नाढ़ा लगे की करवे तो यह कामटा करके खावे, इसलिए उसको अपने तरफ से उसको कुछ जमीन दान दे करके बसाया और पूजा पाठ करने का एक ठो नियम दिया गया, जिसके तहत उन लोग रहते रहते उन लोग वाला चीज़ हम लोगों में थोप दिया। हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम लोग सीख गए, जान गए, समझ गए, जागृति आ गया, इसलिए हम लोगों का उन लोगों से कोई मतलब नहीं। हाँ, ब्राह्मण का हम विरोध नहीं करते हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। सब धर्म बराबर है, सब धर्म सबके लिए समान है, लेकिन जिसका जो धर्म है उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो धर्म है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका कौन सा धर्म है? मेरा सरना धर्म है, जो हम जाहिर थान, मड़ई थान, कुदरा थान, बागुत थान, जहाँ हमारा गाछ वृक्ष का पूजा होता है। और भाषा आपका क्या है? भाषा हमारा कुड़माली है, हम जनजाति कुड़मी है, कुड़मी का भाषा कुड़माली है। जैसे संथाल का भाषा संथाली है, मुंडा का भाषा मुंडारी है, उसी तरह से क्षेत्र के अनुसार जाइएगा तो क्षेत्र में राजस्थान का भाषा राजस्थानी है, महाराष्ट्र का भाषा मराठी है, तमिलनाडु का तेलुगु है। उसी तरह से हमारा क्षेत्र के अनुसार नहीं है, हमारा भाषा जनजातीय है, इसलिए कुड़मी का भाषा कुड़माली। तो ये अनंत जी थे, कंडहरवार जी, और बता रहे थे कि कुड़मी कैसे जनजाति है और हिंदू नहीं है। सारी जानकारी विस्तार से इन्होंने बताया है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।